नीतीश कुमार अब कभी पलटी नहीं मारेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार अब सही जगह पर आ गए हैं और पुराने साथियों के साथ ही हमेशा अब गठबंधन में रहेंगे। यह बातें पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि राजीव राय ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी अब पूरे भरोसे के लायक है और अब वह कभी पलटी नहीं मार सकते हैं। इस दरमियान राजीव राय ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय जयकार हो रहा है और एनडीए इस बार 400 से ज्यादा सीट जीत रही है। पार्षद पति ने वार्ड नंबर 4 और नगर निगम के विकास के बारे में बोलते हुए कहा कि काफी विकास हुआ है और अभी काफी विकास करना बाकी है। वहीं उनके समर्थकों ने भी नीतीश कुमार पर काफी भरोसा जताया है और कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से मोदी जी के शरण में है और मोदी जी देश के प्रथम ऐसे नेता हैं जो 14 भाषी है, यानी कि उन्हें 14 भाषाओं की जानकारी है। आपके माध्यम से मैं पार्षद प्रतिनिधि राजीव कुमार राय बबली सभी पूर्णिया वासियों को होली एवं रमज़ान का अग्रिम बधाई देते हुए बताना चाहूँगा कि नगर निगम का 1 साल बेमिसाल जो अभी चला वो ठीक ठाक चला। उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जो नगर निगम में उसको देखने की ज़रूरत है, जैसे कचरा उठाव का, लाइट का, ये सब बहुत सारी समस्याएं अभी बची हुई हैं नगर निगम के अंदर। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी एकदम ध्यान देने की। तो आप अपने वार्ड में काम ठीक ठाक करा पा रहे हैं? देखिए, मेरे वार्ड में अभी बहुत सारा सड़क का पास हुआ है जो अब बहुत जल्द शिलान्यास होने वाला है और 2 सड़क बन के तैयार भी हुआ है। और जहाँ पे देखते हैं कि काम होने में थोड़ा समय लगेगा तो थोड़ा मेरा भी सहयोग रहता है समाज के अंदर, जो कि बखूबी पूरा हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी बताई जा रही है, कैसा माहौल है पूर्णिया का? अभी पूर्णिया का माहौल जो है तो वो देखिए, एनडीए गठबंधन का आना तो वो तय है एकदम, उसमें तो कोई इधर उधर वाली बात नहीं है। तो फिर से पुराना सरकार ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि टिकट किनको मिलेगा, कौन यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, ये इसको लेकर के बड़ा माथापच्ची हो रही है। आप थोड़ा साफ करिए। देखिए, इस विषय में तो गोपनीय सूत्र से आप ही बताएंगे कि किसको टिकट मिलने जा रहा है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा उनका जीत सुनिश्चित है पूर्णिया में। अंदर खाने से ये भी पता चल रहा है कि भाजपा नहीं चाहती है कि वर्तमान जो सांसद है उनको टिकट मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा और जदयू में बेहतर गठबंधन है और जो भी निर्णय दोनों लेगा वह बेहतर होगा पूर्णिया के लिए। अच्छा, ये थोड़ा बताइए कि ज़्यादा मजबूत दावेदार बीजेपी से उम्मीदवार हो सकता है या जदयू से? देखिए, ये उन लोगों का आपसी तालमेल है कि किनको टिकट दे रहा है। जब गठबंधन ही है तो बीजेपी और जदयू एक ही हो गया, और आप बीजेपी का कैंडिडेट रहे या जदयू का कैंडिडेट रहे, वोट तो जाना है दोनों का दोनों तरफ। तो उसमें फिर नहीं, कई बार लोग ये इस चीज़ से खुश रहते हैं कि चलो हमारा जदयू का उम्मीदवार यहाँ है तो हम और मजबूती के साथ वोट करेंगे, या फिर बीजेपी का उम्मीदवार है तो और ज़्यादा मजबूती के साथ वोट करेंगे। तो मजबूती किस में महसूस होती है? देखिए, जदयू या बीजेपी जब भी गठबंधन में रही है तो उनका कार्यकर्ता दोनों गठबंधन में खुश रहता है, तो किसी का भी उम्मीदवार रहेगा वो मजबूती में। जदयू भरोसे के लायक है बीजेपी की नज़र? एकदम भरोसे के लायक है, तब तो फिर दोनों साथ में है। भरोसे के बगैर दोनों के बिहार का विकास मेरे ख्याल से संभव नहीं है। बीजेपी का भी रिकॉर्ड बयान है, बीजेपी के कई लोगों ने भी बयान दिया है कि ये नहीं में सही में वो पलटू कुमार। देखिए, जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो उनको भी गाली बका जाता है, तो ये तो राजनीति है और राजनीति में मेरे ख्याल से किसी के लिए किसी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। ये कैसा भैयारी है कि मतलब झगड़ा होते रहेगा? तो जिसमें जो अपना होता है आप उसी से झगड़ सकते हैं, पराये से जाके झगड़िएगा तो आपका दिक्कत होता है। तब तो बेसी झगड़ा तो चलता है आरजेडी वालों से, तो इसका मतलब वो भी आपका भाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आरजेडी वाले से ये सब कभी मेरे ख्याल से संभव नहीं है। बीजेपी का तो कांग्रेस से भी झगड़ा चलता है, इसका मतलब सब भाई। देखिए, शुरू से जो साथ दिया बीजेपी का एनडीए नीतीश कुमार जी, तो उनसे नोक झोंक होते रहता है और इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों आप फिर देखिएगा, कभी यदि
भविष्य में नोक झोंक होता है तो सब एक प्लेटफॉर्म पे ही आके, कि नीतीश कुमार के झगड़ा को गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत नहीं है। वो झगड़ा वो प्यार भरा झगड़ा है, जो वो विकास का झगड़ा है और वो उसको आप अन्यथा न आरजेडी लें। वालों से, कांग्रेस वालों से झगड़ा होता है वो देखिए वो तो 70 साल जिसने देश को ही गर्क कर गया है, उसके विषय में क्या चर्चा करना है, उस पर ज़्यादा फोकस मत डालिए। इस बार कांग्रेस कहीं है भी नहीं। है भी नहीं। जी नहीं। अच्छा, आरजेडी का भी पलड़ा साफ हो जाएगा। आरजेडी वाला सोचे क्या करना है उनको, वो मजबूत है तो लड़ रहा है अपना जो भी है, लेकिन हम अपने हिसाब से हम जो जिस गठबंधन का सपोर्ट करते हैं, मेरे नज़र में वो हमारे लिए अच्छा है। उनको जो सपोर्ट करता है उसके नज़र में वो अच्छा है। अब जनता जनार्दन तय करेगी कि किसका सरकार बनेगा किसका नहीं बनेगा, लेकिन हम तो मोदी जी लेकर आना तय है अरे आना तय अभी नहीं, तो 5-6 बार का गिनती कीजिए। उनको खुद रिटायरमेंट देना पड़ेगा जनता के बीच में जाके कि अब हमको छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, नहीं तो सब दिन मोदी जी ही बने रहेंगे। उसके लिए सोचना नहीं है। खासियत क्या है उनमें से? खासियत क्या है? खासियत का जहाँ तक विषय दीजिएगा तो देश को मजबूत बनाने में, आर्थिक सैन्य ताकत बढ़ाने में, महिलाओं को मजबूत करने में, महिलाओं को आरक्षण देने में, और कितना लीजिएगा, देश को संसाधन देने में, हर एक विदेश नीति इनका ये सब कारगर है। हम इस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये नहीं। हम ये देखते हैं कि देश किस हिसाब से सशक्त हो रहा है, तो हम इसके लिए मोदी जी का सपोर्ट हम कह रहे थे कि खासियत बताइए। खासियत ही बताए, है ना? आपने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है जी। अभी भारत हमारा विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थशक्ति है जी, है ना? 5वां और बहुत जल्द दूसरा पे आने वाला है जी। ठीक है, ये मान गए। एक बात मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि जो भारत का नक्शा आज से 15 साल पहले, यही बोलिए, जो भारत इस ब्रह्मांड से विलुप्त हो गया था, जिसको पूछने वाला कोई नहीं था, आज भारत का जय जयकार। यदि भारत किसी पे एक टिप्पणी कर दे तो मेरे ख्याल से उसका हुक्का पानी बंद हो जाता है। आप मालदीव को लीजिए, अभी पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है। ऐसा बहुत सारा देश है जो अभी पूरा का पूरा भारत के ऊपर डिपेंड है। मजबूत नेता है। तो आप मालदीव और पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात क्यों नहीं करते? चाइना का भी बात, चाइना का अर्थव्यवस्था हमारे पीछे जाएगा, क्योंकि उसका भी चाइना का बायकॉट, चाइना हम खुद किए हैं यहाँ डीएवी चौक पे बायकॉट चाइना। मोदी जी ने कहा कि चाइना का सामान मत कर दो, पूरा सामान बिक रहा है। बिक नहीं रहा है, उसमें बहुत गिरावट आ रहा है। जहाँ पे 63 खरब डॉलर का उनका उधर से चाइना का माल यहाँ बिकता था, अभी वो 37 खरब डॉलर पे आ गया है। तो अब देखिए कितना गिरावट है। मीटर हमारा देश का सीमा को लांघ के आता था, अभी हम उसमें 2 किलोमीटर, भले कौन क्या बोलता है उस पर नहीं, लेकिन यदि मैं चाइना बॉर्डर मैं चुका गया हूँ, चीन का बॉर्डर पे हमने देखा है जहाँ पे एक सेना सिर्फ पहरा दे रहा था, वहाँ 90 फाइटर जेट विमान ऐसे खड़ा रहता है रॉकेट। कि कभी चाइना हमको आंख दिखाए, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको ये पता होगा कि आप ही के बीजेपी के वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका कहना हुआ कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और चाइना ने 5 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। देखिए, जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं किसी चीज़ में और आपको छोड़ दिया जाता है यह बोल के कि अब आप रेस के घोड़े नहीं हैं, तो वह घोड़ा यदि कुछ नहीं करता है तो किधर न किधर आड़ा टेढ़ा लात चलाने का काम करता है। ठीक है, तो अब रेस में तो दौड़ने के लायक नहीं है, तो फिर भी, लेकिन वो वरिष्ठ हैं और वो जानकार हैं, शायद से उसका जानकारी बहुत बेहतर हो, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि चीन मेरा ज़मीन लिया है। व्यवस्था जो कि भारत का अर्थव्यवस्था चरमरा के बैठा गया है, और एक कोई मान लीजिए मैं ही आ गया या कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी आ गया और उस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, आप भारत का नाम रोशन कर दिए, तो वही मेरे लिए, मेरे देश के लिए, मेरे माटी के लिए वही बहुत बड़ी बात है। ये इसमें क्वालिफिकेशन मत लाइए हुजूर, ये देखिए कि उसमें गुण कितना है। एक मूर्ख आदमी भी बहुत कुछ कर देता है और एक पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं कर पाता है, तो मोदी ही रहने दीजिए। अभी बहुत बार मोदी मान के चले मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ज्ञानी है। मोदी जी कौन बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं है? आप एक ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सवाल किया कि लोग बोल रहे हैं, हमने नहीं बोला। आप एक बार जाइए, उनसे
दरख्वास्त कीजिए कि आप हमसे इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, आपसे वो बात करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। दुनिया का राजनीतिक तापमान जो अभी चल रहा है, अभी लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कोई कहते हैं जो पूर्व सांसद यहाँ ताकतवर में हैं, वोट की गिनती में आगे बढ़ेंगे। कोई कहते हैं सीटिंग जो है वो अब एनडीए गठबंधन में है, तो इससे ज़्यादा आगे कोई नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद जहाँ तक एनडीए गठबंधन की बात है, तो मजबूत कड़ी है। अभी भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी इनको माना जा रहा है। तो एनडीए गठबंधन के तहत जो भी आएंगे तो उनकी जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, आपने कुछ देर पहले हमारे पार्षद महोदय से पूछा, मोदी जी 14 भाषी हैं। कौन कहता है जो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? ठीक है। और उनमें जो अनुभव है, जो दक्षता है, जो गुण है, वो अभी अनकॉमन स्टेज में है। वो असामान्य व्यक्ति हैं और कहा जाए कि देवर्षि टाइप के वो व्यक्ति भारतवर्ष में अभी सामने आए हैं। 14 भाषी हैं। 14 भाषी हैं। कौन कौन भाषा की जानकारी है? हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, मराठी, गुजराती, उसके बाद आप लीजिए चाइनीज़ भाषा भी बोलते हैं, वो अमेरिकन भाषा भी बोलते हैं। कुल एग्रीगेटली 14 भाषी हैं वो। ये जानकारी आपको कहाँ से कैसे मिल गई? ये जानकारी हमको, ये जब यहाँ थे, अमेरिका में थे, वहाँ भी उन लोगों के साथ जो भी भाषा था उनसे रूबरू हुए थे। उसके बाद आप जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जैसे इधर फिलहाल सहरसा आए हुए थे, मैथिली बोलते थे वो, जबकि हम लोग जान भी नहीं सकते थे उनको मैथिली आता होगा। गुजराती तो वो है ही, उनका तो कोई बात ही नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर का नाम सुने हैं कभी? क्या टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है? नहीं, तो नहीं सुने। अच्छा चलिए ठीक है, आपको जानकारी है यहाँ तक कि 14 भाषी हैं। अच्छा ये बताइए बिहार के बारे में, ख़ास तौर से बिहार में क्या बीजेपी उतना मजबूत है कि बगैर नीतीश कुमार का भी जीत ले? बीजेपी उतना मजबूत नहीं था जो वास्तविकता है। यहाँ जाति आधार पर राजनीति होती है, ठीक है। लेकिन अब जब से एनडीए बना है, दोनों गठबंधन जदयू और अलायंस हुआ है बीजेपी का, अब मेरे समझ से कहीं कोई नहीं है। दोनों नीतीश कुमार के साथ में रहने के बाद तब कोई नहीं है? तब कोई नहीं है। नीतीश कुमार जब अलग हो जाएंगे तो? जैसे पूर्व में था आरजेडी गठबंधन जदयू के साथ था, तो वो मजबूत कड़ी थी बिहार की। Hi dear viewers and the parents of Purnia, wish you a very happy and a prosperous new year. My name is Jayalakshmi. I am the principal of Mount Science School, Koshi Colony, Purnia. Dear parents, after a short break, our school started functioning. We have started the admissions for the academic year 2024-25. This year, we are taking admissions from classes pre-nursery to grade 8. I invite you all the parents to come and visit our campus. Thank you. Have a great time. May the Lord Almighty bless you all. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना केशव राधे पूर्णिया बिहार से। तो मैं आया हूं आपके अपने शहर पूर्णिया के डिकॉट बाय डोनियर में, जहां पर आपको मिलता है बाय 1 गेट 3 एंड बाय 2 गेट 6 का ऑफर। और आपको विंटर कलेक्शन पे मिलते हैं 70% ऑफ, और कोट और ब्लेजर पे भी मिलते हैं आपको 70% ऑफ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करें, जिसका कि एड्रेस है हर्षा होटल रोड, जेल रेस्टोरेंट के नीचे। थैंक यू। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार,
भरोसे की खरीदारी मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NH31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।